हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी लोग का आपके अपने चैनल पे। तो आप सभी को पता है कि WBJEE का एग्जाम सिर्फ 2 दिन बच चुका है और लास्ट के 2 दिनों में आपको क्या स्ट्रेटेजी रखना चाहिए और एक और चीज मैं इस वीडियो में बताऊंगा जो कि आपको देख के पता चल गया होगा थंबनेल, इंपॉर्टेंट टिप्स टू अटेम्प्ट पेपर। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता है पेपर क्यों कैसे अटेम्प्ट किया जाए। ठीक है, क्योंकि इसका थोड़ा सा पेपर हटके होता है। ठीक है, जिसमें आपको टाइम को भी मैनेज करना होता है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, उसके साथ ही मैं लास्ट के 2 दिनों की स्ट्रेटेजी बताऊंगा। अगर आप इसको ऑनेस्टली फॉलो करते हो तो बिलीव में आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वहां पे आपको एग्जाम सेंटर में, उसके बारे में मैंने वीडियो किया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। उसके अलावा भी मैं WBJEE रिलेटेड वीडियोस और कॉलेज रिव्यू के बारे में भी पूरा किया हुआ है जिसको आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। ठीक है, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोई भी डाउट हो आपके पास तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, मैं जरूर उसको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। लास्ट के 2 डेज में क्या आपको स्ट्रेटजी रखना चाहिए। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम में मैं बहुत आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, तो वो सभी अगर वीडियोस आप तक पहुंचे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना और वीडियो तो बिल्कुल एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। ठीक है, तो चलिए मैथ्स पे बात करते हैं। एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि ईच एंड एवरी सब्जेक्ट पे मैं आपको बात करूंगा कि कैसे पढ़ना चाहिए अंत के 2 दिनों में। ठीक है, ज्यादा कुछ आपको अंत के 2 दिनों में नहीं करना। ठीक है, क्या क्या करना है वही मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए पॉइंट मैं यहां पे लिखा हूं, रिवाइज द फॉर्मूला ऑफ ऑल चैप्टर्स एट योर फिंगर टिप्स। ठीक है, तो ये तो सबको ही बताया गया कि फॉर्मूला को आपको रिवाइज करना है, क्योंकि अंत के 2 दिनों में आप मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं कर सकते। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि फॉर्मूले को आपको रिवाइज करना है। उम्मीद करते हैं कि अगर आप मेरा 10 डेज वाला स्ट्रेटजी का वीडियो देखे होंगे तो आपने फॉर्मूला चार्ट जरूर बनाया होगा, क्योंकि मैं उसमें जरूर बता रहा हूं कि फॉर्मूला चार्ट आपको बनाना पड़ेगा। और अगर आपने वो फॉर्मूला चार्ट बनाया तो अब टाइम आ चुका है उस फॉर्मूला चार्ट को रिवाइज करने का। तो पहला पॉइंट तो हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू हैव मार्क्ड द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जस्ट ओनली लुक एट देयर सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने पढ़ते टाइम, रिवाइज करते टाइम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मार्क किया, ठीक है, आपको भी पता चल जाता है कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर उन क्वेश्चंस पे आपने टिक किया हुआ है तो आपको जस्ट उनके सॉल्यूशंस को सिर्फ देखना है। 10 डेज के स्ट्रेटजी में मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन को सॉल्व करके आपको करना है। ठीक है, लेकिन इसमें मैं बता रहा हूं कि इसमें सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 ही दिन बच चुका है। आपको मैथ्स भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है और उसके साथ पहला पॉइंट में फॉर्मूला तो रिवाइज करना ही है। तो ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है, इसलिए सिर्फ सॉल्यूशन को देखना है। ठीक है, सिर्फ सॉल्यूशन को देखना है, सॉल्व करने की कोशिश नहीं करना है। चलिए तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट बोल रहा है ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अब सर हमको तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पता ही नहीं है, तो मैंने एक वीडियो भी किया था जिसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बताया WBJEE में, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के। अगर आपने वो वीडियो नहीं भी देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हो। इसमें भी मैं बता दे रहा हूं कौन कौन से चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला दैट इज आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, देखो यार एक एक चीज मैं डिटेल में बता रहा हूं तो वीडियो हो सकता है लेंथी हो जाए, तो प्लीज आप इसको स्किप मत करना। ठीक है, स्पीड बढ़ा के देख लेना लेकिन देखना जरूर। सबसे पहला चैप्टर जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक, 12 से अगर आप बात करो तो कैलकुलस का पोर्शन। अब सर कैलकुलस में तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारे चैप्टर आ जाते हैं। तो ये सारे चैप्टर, हाँ ये सारे चैप्टर, ठीक है, अगर ये 2 पोर्शन आप कर लेते हो तो बिलीव मी कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कोई और चैप्टर करना चाहते हो तो आप वेक्टर 3D कर लो। ठीक है, वेक्टर 3D कर लो। और 2 और छोटे चैप्टर होते हैं, दैट इज आपका एक तो लिमिट का चैप्टर, इसके सवाल काफी आसान होते हैं। ठीक, और अगला आपका मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के सवाल। ठीक, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर 3D, लिमिट, मैट्रिसेस। अगर आपके पास टाइम बचता है, देखिए तीसरा पॉइंट जो है ये टाइम रिमेनिंग पे है, टाइम बचने पे, तो इसके क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिए। कहां से सॉल्व करें सर, नोट्स वाले ही करें क्या? नोट्स के भी करना चाहो तो कर सकते हो, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक बार इनके सॉल्यूशन देख लो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगर कोई क्वेश्चन PIQ में है तो उसको सॉल्व करके एक बार ट्राई कर लो। ठीक है, चलिए तो ये ऊपर वाला 2 पॉइंट जो जरूर फॉलो करना, तीसरा अगर फॉलो कर पाओ तो करो, नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट जरूर फॉलो करना। ठीक है, फॉर्मूला को जरूर रिवाइज करना। चलिए बात करते हैं फिजिक्स पे। बात करते हैं फिजिक्स पे। तो सर इसमें भी सबसे पहला चीज तो वही कॉमन है, रिवाइज ऑल दी फॉर्मूला। फॉर्मूला तो यार जिसमें भी, अगर मैथ्स में हो फॉर्मूला आता है, फिजिक्स में आपको पता है फॉर्मूला आता है, तो लास्ट के 2 दिनों में फॉर्मूले को तो पूरा यार फॉर्मूले पे पूरा पड़ जाना है कि फॉर्मूले को तो रिवाइज करना है, क्योंकि आपको जब एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला क्लिक नहीं करेगा तो आपको क्वेश्चंस भी स्ट्राइक नहीं करेंगे। ठीक है, अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, दूसरा पॉइंट में चेंज है क्या, जस्ट गो थ्रू दी शॉर्ट नोट्स इफ यू हैव मेड। ठीक, अब सर ये मैथ्स में क्यों नहीं बोला, क्योंकि यार मैथ्स में
मतलब बहुत सारे बच्चे शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते, ठीक, लेकिन वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में बनाते हैं। तो मैथ्स में मैं शॉर्ट नोट्स इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उसमें कोई बच्चा बनाता नहीं, ठीक। अगर आप बनाए हुए हो तो आप शॉर्ट नोट्स देख सकते हो, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में उम्मीद करता हूं कि आपने शॉर्ट नोट्स जरूर बनाया होगा, ठीक है। तो आप उस शॉर्ट नोट्स को पढ़ो, ठीक। एंड अगर आपने नहीं बनाया हुआ है फिर आप लॉन्ग नोट्स को पढ़ो, लेकिन उसमें भी देखो कितना मजे की बात लिखा हुआ कि रीड इट लाइक अ न्यूज़पेपर। मतलब लॉन्ग नोट्स का एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट आप खूब टाइम मत देके पढ़ा करो, ठीक है, जैसे आप पहले रिवाइज करते हो, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 ही दिन बचा है। न्यूज़पेपर जैसे पढ़ते हो जस्ट लॉन्ग नोट्स को वैसे ही पढ़ो, ठीक। और शॉर्ट नोट्स अगर बनाया हुआ तो फिर शॉर्ट नोट्स को आप अच्छे से पढ़ सकते हो जी, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट था जो मैथ्स में नहीं था, ठीक। तीसरा क्या, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फ्रॉम पीवाईक्यूज ऑफ डब्ल्यूबीजी। देखिए यहां पे मैंने मेंशन कर दिया क्वेश्चन कहां से सॉल्व करने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के, आपको पीवाईक्यू से सॉल्व करने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सॉल्व करने, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से सर इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इसमें आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी 11th के पोर्शन से बात करूं तो 11th के पोर्शन में अपन थर्मोडायनेमिक्स, ठीक, और मैकेनिक्स का पोर्शन, ठीक है, मैकेनिक्स का पोर्शन। और एक और 12th का जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो आता है मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स। तो ये 5 चैप्टर्स आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक। ऑप्टिक्स से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन ये 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी, थर्मोडायनेमिक्स, मैकेनिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स आपको केमिस्ट्री में भी हो जाता है, तो दोनों जगह आपका फायदा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये फिजिक्स के लिए स्ट्रेटजी आप 2 दिनों में रखना। अब बात करते हैं जी केमिस्ट्री में। अब देखिए केमिस्ट्री में भी 3 केमिस्ट्री, तीनों के लिए सर अलग स्ट्रेटजी बता रहा हूं। हाँ देखिए आपके लिए पूरा मेहनत किया गया है जी यहाँ पे, ठीक है। तो वीडियो पसंद है तो प्लीज इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास जो जो डब्ल्यूबीसी देने जा रहे हैं प्लीज उनके पास भी शेयर करना वीडियो को, और चैनल पसंद है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर देना जी, ठीक है। तो देखिए फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, तीनों के लिए मैं अलग अलग स्ट्रेटजी बताया हूं आपको, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में आप सभी को पता है फॉर्मूला आता है, तो फॉर्मूला को रिवाइज तो करना पड़ेगा, फॉर्मूला को तो रिवाइज करना पड़ेगा इसका, ठीक ना। और दूसरा पॉइंट क्या है, गो थ्रू दी शॉर्ट नोट्स। सर जो फिजिक्स में था वही इसमें भी, हाँ मैंने बोला सबसे शुरू में कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के मैक्सिमम बच्चे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। अगर आपने नहीं बनाया शॉर्ट नोट्स तो सर तो फिर आप लॉन्ग नोट्स को पढ़ो, लेकिन बता दिया ना सर, ठीक ना। लॉन्ग नोट्स को कैसे पढ़ना है, न्यूज़पेपर की तरह पढ़ना है, ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ना है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 ही दिन टाइम। और अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ है तो इससे अच्छी बात कोई नहीं, आप शॉर्ट नोट्स को अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। तीसरा क्या है, वही सेम कॉन्सेप्ट, मतलब सर जो फिजिक्स के लिए था वही फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी हो जाएगा। हाँ वही स्ट्रेटजी आप फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी रख सकते हो। लुक एट द क्वेश्चंस ऑफ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ठीक, या तो आप उसको देखो और अगर आपके पास टाइम है तो आप सॉल्व कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि आपके पास उतना टाइम मिल पाएगा, ठीक है। तो आप जस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के क्वेश्चंस को देख लेना, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, ठीक। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक एक देखो, एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक पॉइंट को आप नोट करते जाना, यही आप 2 दिनों के स्ट्रेटजी में रखना, दैट इज 28 एंड 29, ठीक है। 30 को तो आपका पेपर ही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो गो थ्रू दी शॉर्ट नोट्स। इसमें तो फॉर्मूला होता नहीं है सर, तो फॉर्मूला रिवाइज करेंगे नहीं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट है, दैट इज गो थ्रू दी शॉर्ट नोट्स एंड लुक एट द क्वेश्चंस ऑफ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ठीक है। लुक एट द क्वेश्चंस ऑफ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ये कहने का मतलब कि आपका इंपॉर्टेंट कौन कौन सा चैप्टर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जीओसी, ठीक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन होता है, जीओसी, और फिर आपका कार्बोनिल कंपाउंड हो जाता है, ठीक है। तो ये सभी चैप्टर आपको पता होगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट मतलब चैप्टर्स होते हैं, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के आप क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना जी। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो देखो इनऑर्गेनिक में पहला पॉइंट क्या लिखे, बहुत ही अच्छा, मतलब ये कहीं और नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक का स्पेशली है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल को आपको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। क्यों सर, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आएगा क्या। अब देखिए पीरियोडिक टेबल का चैप्टर और पीरियोडिक टेबल दोनों में अलग बात है। पीरियोडिक टेबल कहने का मतलब वो चार्ट पेपर वाला जो पीरियोडिक टेबल होता है ना, जिसमें सभी एलिमेंट्स होते हैं, उनको मैं देखने की बात कर रहा हूं। चैप्टर देखना तो अलग बात है। क्यों सर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पीरियोडिक टेबल से ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। जैसे एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक, उसमें बहुत सारे आपका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए पूछ देगा, या फिर आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बहुत सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, उन सभी के कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए पूछा जा सकता है। तो पीरियोडिक टेबल को जरूर देख लेना। एटॉमिक रेडियस को कंपेयर कराएगा, तो इन सभी चीजों के लिए आपको पीरियोडिक टेबल तो याद होना चाहिए, ठीक है। तो आप पीरियोडिक टेबल को जरूर अच्छे से देख लेना, ठीक। दूसरा बात करो तो लुक एट द रिएक्शंस ऑफ ऑल चैप्टर्स एट वंस एंड रीड इट लाइक अ न्यूज़पेपर, ठीक है। सभी चैप्टर्स के, एक चैप्टर 2 चैप्टर नहीं, इंपॉर्टेंट चैप्टर में ध्यान हो, इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने नहीं बोला, ठीक है। सभी चैप्टर, क्योंकि इनऑर्गेनिक में उतने चैप्टर तो है नहीं यार, ठीक है। तो सभी चैप्टर के रिएक्शन को एक बार जरूर देख लेना, न्यूज़पेपर की तरफ जरूर पढ़ लेना, ठीक है। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो जल्दी जल्दी, वैसे ही आप पढ़ लेना सभी रिएक्शंस को। ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है, ठीक है। और फिर तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है मस्ट टेक योर शॉर्ट नोट्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू रिवाइज एट द एग्जाम सेंटर। जो ब्रेक मिलेगा ना जी, ठीक है, मैथ्स के पेपर के बाद जो ब्रेक मिलेगा, बहुत बच्चे अगर उसमें कुछ पढ़ना चाहते हो तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना, ठीक है। इसके अलावा फिजिक्स मत पढ़ना, केमिस्ट्री में फिजिकल भी मत पढ़ना,
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, क्योंकि ये एक ऐसा होता है जिसको अपन थोड़ा सा भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो भी शॉर्ट नोट्स आप बनाए हो उसको एग्जाम सेंटर में जाकर जरूर दे। ये तो सर लास्ट का थोड़ी स्ट्रेटेजी नहीं हुआ ना, लेकिन फिर भी मैंने एक नोट बना के इसको नोट बना के जस्ट रख लेना कि इसको लेकर जाना है, ठीक। अब बात करते हैं जी टिप्स टू अटेम्प्ट पेपर। ये 3 टिप्स मैं जो आपको देने वाला हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको अप्लाई करना है पेपर देते टाइम, ठीक। सर पहला टिप्स क्या होने वाला? पहला टिप्स है आपका, ट्राई टू सेलेक्ट द क्वेश्चंस एज सून एज पॉसिबल विच इज सॉल्वेबल फॉर यू। अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने का अगर उनसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन नंबर 1 के ही पीछे पड़ जाएंगे, कैसे भी इसको सॉल्व करके ही रहना, ठीक। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है WBCEE में, तो स्पेशली नहीं करना है, क्योंकि आपके पास नियर अबाउट 50 क्वेश्चंस होंगे फिजिक्स में और उतने ही क्वेश्चंस होंगे आपके केमिस्ट्री में, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास हैं, तो अगर आप किसी एक क्वेश्चंस पे ही रह जाओगे तो बाकी के बहुत सारे क्वेश्चन जो हो सकता है आपसे सॉल्व हो सकते हैं इजीली, उस पर आपका ध्यान भी नहीं जा पाएगा, ठीक। तो अगर आपने पहला क्वेश्चन देखा, आपको थोड़ा भी लग रहा है कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं सॉल्व होगा, जस्ट आप उसको क्रॉस कर दो, ठीक। आप 3 काम करो, एक करो टिक, एक करो क्रॉस टिक और एक स्टार बना दो। स्टार कहने का मतलब कि इसको आप बाद में सॉल्व करोगे, क्रॉस करने का मतलब कि आप इसको सॉल्व करोगे नहीं, दोबारा आप इस क्वेश्चन को देखोगे नहीं, और टिक करने का मतलब जिसको आप एट द टाइम जैसे ही पहली बार में देखा सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो ये 3 काम जरूर करना है, टिक क्रॉस और स्टार, ठीक है। तो पहला काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैक्सिमम बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, वो क्वेश्चन को सेलेक्ट नहीं कर पाते कि किन क्वेश्चन को करना है किन क्वेश्चन को छोड़ना है, ठीक है। दूसरा क्या बोला कि WBCEE में क्या होता है कि टाइम बहुत ही कम होता है, आपको ही पता है, क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा होता है, तो कई बार हमसे जब क्वेश्चंस नहीं बनता तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक, या पैनिक हो जाते हैं, ठीक। तो ये काम आपको नहीं करना, ये एक टिप्स है जो कि पेपर अटेम्प्ट, ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना। क्यों? क्योंकि यू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू सॉल्व, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस है। अगर आपसे क्वेश्चन नंबर मान लीजिए शुरू के 20 क्वेश्चन भी आपसे नहीं हुए, फिर भी आपको फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, अभी भी आपके पास 30 40 50 क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप एक बार पूरा पेपर जरूर देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि WBCEE में बहुत बच्चे पेपर भी पूरा नहीं देख पाते, ठीक है। तो आपको बिल्कुल फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं, अगर मान लो आपसे शुरू के 20-30 सवाल भी नहीं होते हैं, एक भी नहीं होते हैं, फिर भी आपको फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे आप पढ़िए, हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं जो लास्ट में हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है, मैंने आपको बताया था जो लास्ट 10 डेज स्ट्रेटेजी बताया था उसमें भी बताया था, और पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है एक और वीडियो मैंने जो डॉक्यूमेंट्स वाला बताया था उसमें बताया था कि गैस को आपको जो ट्रिक ऑफ गेसिंग मैंने बताया था उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। अगर आपने गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन, मतलब कुछ क्वेश्चंस कर रखा है, अच्छा खासा आपने क्वेश्चन कर रखा है, तो आपको ये ट्रिक फॉलो करना है। अगर आपको ये ट्रिक के बारे में नहीं पता तो वो मेरा वीडियो जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जरूर देख लीजिए, जिसमें बता रहा हूं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होगा और पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया जाए उसमें भी मैं बताया हूं, ठीक है ना जी। तो ये तीनों टिप्स आप जरूर फॉलो कीजिएगा पेपर अटेम्प्ट करते टाइम, ठीक है। क्वेश्चन को जरूर सेलेक्ट करना, जो आपसे नहीं होगा तुरंत छोड़ देना, बिल्कुल भी ईगो पे मत लेना कि ये क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, नोट्स में भी मेरा क्वेश्चन है, हो सकता है उस टाइम आपसे वो क्वेश्चन ना हो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। कोई भी आपको डाउट हो WBCEE से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना यार, क्योंकि आपको काउंसलिंग में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। एग्जाम आपका बहुत ही अच्छा से जाएगा यार, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया हुआ है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, एग्जाम बिल्कुल अच्छे से देकर आना, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद।